ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 50वां सर्ग। श्री राम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार तथा उन्हें श्री राम लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ नाना देश के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वभाव से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़े से भरे हुए हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई निश्चित स्थान कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरें। श्री राम जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। उत्तम आचार विचार निरप श्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वो तुरंत अपने पुरोहित सत्यानंद को आगे करके अर्घ्य देकर विनीत भाव से उसको स्वागत करने को चल दिए। उसके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की आगमनी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वो पूजा ग्रहण करके मुनि ने उससे कुशल समाचार पूछा और उनकी यज्ञ के निर्माण स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के विषय के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए हैं, उनके भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वर के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र सहित आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल की। आप पुण्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इसलिए मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत अनुग्रह है। ब्रह्म से मनीषी ऋतुजों का कहना है, मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिकानंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्र राजा जनक ने पुनः इससे हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों भी राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और साढ़ के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं और अपने मनोहर रूप अश्विनी कुमारों को भी लज्जित करते हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, अतः किस उद्देश्य से पैदा नहीं पधारे। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे उपस्थित इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएँ प्राय एक से हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के बध, बिना किसी घबराहट के मिथिलाचल तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में बताया कि यह आपके रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक की यह बातें निवेदन करके महान तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।